Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and a very warm welcome to Evening with Shireen। उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। शायद कल से बेहतर आज आप लोगों को मैं थोड़ी नज़र आ रही होंगी। अमेरिका से और कनाडा से आने के बाद जेट लैग कितना तंग करता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कल रात में आराम से सोई हूँ तो आई एम लिटिल बेटर, आई फील लिटिल बेटर। और आज जैसा कि आपको पता है मेरा बहुत रिलैक्सेशन का दिन है, थैंक्स टू शेफ़ अरशद कि अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा शो संभालते हैं और मैं उनके साथ अपना रहती हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है। मुझे भी बहुत कुछ सीखने मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे सुमेरा भी कह रही थी मम्मी मैंने इतना सीखा है शेफ़ अरशद से, तो अल्लाह ताला इनको सेहत भरी ज़िंदगी दे और ये हमारे शो पे कंटिन्यू करते रहे। इंशाल्लाह आप लोग बहुत कुछ सीखें। वेलकम करते हैं शेफ़ अरशद को। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अरशद? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा रहा एक महीना? अच्छा रहा माशाल्लाह। अच्छा रहा। सुमेरा के साथ बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, सुमेरा के साथ आप आराम से ढल गए। जी अल्लाह का शुक्र है। ओके, आज की रेसिपीज़ बहुत अच्छी लग रही हैं। कैपुचिनो केक, और मैं जो ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वो कोकोनट स्लाइस के लिए हूँ बिकॉज आई लव कोकोनट। कोकोनट इज़ माई वीकनेस। कोई भी चीज़ कोकोनट की मुझे बहुत अच्छी लगती है। और है चिकन टार्ट। जी तो ये तीन चीज़ें हम बनाएंगे, तो क्या ख्याल है चलें अपने काउंटर की तरफ। पहले क्या करेंगे आप? पहले हम चिकन टार्ट की डो बनाएंगे जब तक कि वो राइज होगी। तो चिकन टार्ट की डो इज़ शॉर्ट क्रस्ट। जी शॉर्ट क्रस्ट उसे बनेगी अपना डो। ओके जी अच्छा, उससे जी, बनाएंगे। ईस्ट की। हाँ ठीक, जी। चल ठीक। आ जाइए। बिस्मिल्लाह। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आज का शो। और बनेगा चिकन टार्ट, चिकन चीज़ टार्ट। डो के लिए कितना डिफरेंट डो है, देखें इसमें ईस्ट भी है। जी ईस्ट वाओ, कप से डाल लीजिएगा ताकि बताने में मुझे भी आसानी हो जाएगी। पानी जी 125 ml। 125 1 कप डाल देता हूँ पहले। ये 200 ml है। 200 है। ठीक है। ठीक है। थ्री फोर्थ कप वाटर। कैस्टर शुगर। Castor sugar is 1 tablespoon heat. सॉल्ट Salt 1 teaspoon leveled. Instant yeast 1 tablespoon। जी 8 ग्राम है। हाँ तो 1 tablespoon 2 टीस्पून होगा। वही हो गया ना, 1 टेबल 2 टीस्पून या 1 tablespoon ठीक है। और मैदा है 250 ग्राम्स, अबाउट 2 कप्स। ठीक है, 2 कप मैदा, 1 टीस्पून लेवल्ड सॉल्ट, शुगर 1 टेबलस्पून, बटर आपने डाल दिया? जी अभी बाद में डालें। अच्छा, बटर बाद में जाएगा। 1 आउंस, ईस्ट 1 टेबलस्पून या 2 टीस्पून। सारी चीज़ें आपने इकट्ठी डाल दी 3/4 कप वाटर के साथ, और आपने उसको मिक्स करना है। तो इसमें पानी और डाल देंगे। थोड़ा सा पानी आप और डाल दीजिए। 1/4 कप और दे रहे हैं हम पानी। पानी का तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, आप देख के डालिए। पहले 3/4 कप, बाज़ ज़्यादा ज़्यादा लेता है, बाज़ ज़्यादा कम लेता है। एकदम से नहीं डालिएगा, जिस तरह अरशद कर रहे हैं आप भी उसी तरह करिएगा। पहले 3/4 कप डाल दिया, स्टार्ट किया उसको गूंदना, और फिर थोड़ा थोड़ा करके डालें जब तक कि वो डो की शक्ल में आ जाए। और इसका भी डो सॉफ्ट होगा। जी सॉफ्ट होगा। सॉफ्ट होगा, ईस्ट है ना।
जैसे बटर की जगह मैं इसमें ऑयल डाल रहा हूँ, इसमें बटर ऑयल दोनों डलते हैं। अच्छा, इसमें लिखा हुआ क्वान्टिटी क्या है इसकी? और बटर की बटर 20 ग्राम्स है। 20 ग्राम्स। ठीक है, 1 टेबल स्पून। ऑयल। तो ये अरशद डाल रहे हैं इसमें ऑयल, इटालिया का एक्स्ट्रा वर्जिन। एक्स्ट्रा वर्जिन डाल सकते हैं, एक्स्ट्रा लाइट डाल सकते हैं, पॉमेस डाल सकते हैं, इसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून। चम्मच चाहिए आपको? नहीं, हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा हाथ से गूंद लेता हूँ। ठीक है। उसमें क्वांटिटी है कम ना मैदे की। ठीक है। और मशीन जो है ना वो सही से गूंद नहीं थी इसको। ओके, मैदा कम है, मशीन हमारी बड़ी है। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनके पास बीटर्स और मिक्सचर्स और कैन बोर्ड नहीं है, तो आप हाथ से किस तरह उसको गूंद सकते हो। पिज़्ज़ा का डो हो, डोनट का डो हो, या जिस चीज़ में ईस्ट हो, आपको ज़ोर लगाना है। और इसको कोशिश करना है सॉफ्ट रखें, ज़्यादा वो थिक नहीं हो। अगर ये थिक डो होगा तो आपकी चीज़ अच्छी नहीं बनेगी जैसी चाहिए। अच्छा, अरशद ब्रेक ले लें? जी ठीक है जी। तो आपने कहीं नहीं जाना है, 8 बजे तक साथ देंगे आपका, आप हमारा साथ देंगे शेफ़ अरशद के साथ। देखते रहिए इवनिंग विद शिरीन, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन, और आज मंगल वाला दिन है शेफ़ अरशद का इवनिंग विद शिरीन पे। और थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग हिज रेसिपी सो मच, एंड ऑफ कोर्स अप्रिशिएटिंग हिम। मैं आप लोगों का फीडबैक पढ़ती रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपको फ़ायदा हो रहा है अरशद से। सेकेंड रेसिपी पे हम आ रहे हैं कोकोनट स्लाइस पे। फर्स्ट रेसिपी आपको समझ आ गई होगी, सिर्फ हमने आटा गूंदा है, टाट का और कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, क्या क्या लिया था आटे में वो आपको मैं एक दफ़ा जल्दी से रिकैप कर देती हूँ। आटे के लिए हमने लिया था तकरीबन 2 कप भर के मैदा, जिसमें 1 टीस्पून नमक डाला था, 1 टेबलस्पून हमने कैस्टर शुगर डाली थी, और कैस्टर शुगर हमने यूज़ की थी इटालियानो की। बेहतरीन स्टफ़ है इटालियानो के। थैंक यू सो मच इटालियानो टू चूज़ इवनिंग विद शिरीन। और इनकी बहुत सारी प्रोडक्ट है जिसमें 3 किस्म के चॉकलेट्स हैं, चॉकलेट चिप्स हैं, ब्राउन शुगर है, कोको पाउडर है, आइसिंग शुगर है, you name it and you'll get it. So if you want to be a perfect baker, you should choose Italiano. ठीक है, अच्छा जी। वो डाला, फिर बटर लिया था 1 आउंस के करीब, वो डाला। ईस्ट 1 टेबलस्पून या 2 टीस्पून, ऐसे ही डायरेक्ट इंस्टेंट ईस्ट डाल दी थी। और सब में पहले अरशद ने 3/4 कप पानी डाला था प्याले में, और उसमें फिर सारी चीज़ें डाल के बीटर ऑन कर दिया और उसको भून लिया। लेकिन पानी कम पड़ रहा था तो 1/4 कप और 1 टेबलस्पून और डाला था। आप भी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। जिसके पास घर में बीटर नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं, आप एक तसला लीजिए, उसमें सारी चीज़ें डालें और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद उस डो को टेबल पे निकालें और अपने हाथ से खूब अच्छी तरह उसको रगड़ें ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, राइस करने के लिए उसको
तेल लगा के प्याले में रख दिया है कवर करके क्लिंग के साथ। जब वो राइस हो जाएगा फिर ये रेसिपी कंप्लीट होगी। आ रहे हैं दूसरी रेसिपी पे। जी अरशद, कोकोनट स्लाइस। इसके लिए अभी हमने मेजर किया है, कप से 2.5 कप डेसिकेटेड कोकोनट लिया है अरशद ने, और इसमें इटालिया का हनी जाएगा 50 ग्राम, दैट्स 3 to 4 टेबल स्पून्स। अभी तक, आज का सवाल, अभी तक 1 महीना अल्हम्दुलिल्लाह हो गया अरशद को दोबारा से मसाला टीवी ज्वाइन किए हुए। आपको इनकी 1 महीने में सिखाई जाने वाली कोई भी 2 रेसिपीज़ के नाम बताने हैं तो आप जीत सकेंगे ये एनेक्स की इलेक्ट्रिक केटल। कोई भी अरशद की 2 रेसिपीज़ के नाम जो इन्होंने इस 1 महीने के अरसे में सिखाई है उसके नाम बताने हैं। अच्छा, ये देखें, कोकोनट कितना डाला आपने? 3 टेबल स्पून, 4 टेबल स्पून हनी इटालिया का, और इसमें चेरी डाली है, ग्लेस चेरी 1 टेबल स्पून। ओह वाह, ये देखें क्या किया था इन्होंने इटालिया का कोकोनट ऑयल लिया था और कोकोनट ऑयल को फ्रिज में रख के इसको जमा दिया, और ये कोकोनट ऑयल को जम गया, फिर ये इससे, वाह सो डिफरेंट, इससे ये इसको गूंद रहे हैं। कोई इसमें चीनी नहीं जाएगी, कोई इसमें पानी नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। आपने क्रीम डाल दिया? नहीं, वो क्रीम तो ऊपर चॉकलेट में ऐड होगी। ओके। अच्छा, कोकोनट में चेरी और हनी डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द शो मसाला टीवी इन पाकिस्तान। माशाल्लाह बहुत बहुत खुश हुई आपको खैर खैरियत सलामत देख के। आपकी कमी बहुत महसूस होती थी। खैर ये बात है कि सुमेरा ने कभी महसूस नहीं होने दी, लेकिन जो आपकी बात है वो तो खैर नहीं हो सकती ना। बहुत शुक्रिया। अब ज़हरी बात है, वो उसका एक्सपीरियंस 7-8 साल का है, मेरा एक्सपीरियंस 35 साल का है। तो बेशक बेशक। और आपकी तो खैर हम लोगों को बस समझ ले, आप हमारी जान है सब। अल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहिए। माशाल्लाह से कल मैं बहुत कोशिश की, मैंने कहा मेरी कॉल लग जाए, नहीं लग रही थी। मैंने कहा चले जब भी लगेगी बात तो होगी ना। अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। आज के सवाल का जवाब दीजिए। सवाल क्या है आप आज? शेफ़ अरशद के सिखाए जाने वाली कोई भी 2 रेसिपीज़ के नाम जो अभी इन्होंने 1 महीने से सिखा रहे हैं। अच्छा आपा, इन्होंने ना वो बनाया था, जो क्या कहते हैं, स्वीट डिश बनाई थी। नाम बताएं। नाम बताओ। हाँ, स्वीट डिश तो बहुत बनाई है जी, बहुत सारी बनाई थी। केक बनाया था इन्होंने। नाम। चलें, आप एक काम करें, सोच के मैसेज कर दीजिए, ठीक है? चलो, थैंक यू। मैसेज करूँगी, मुझे जरूर शामिल कीजिएगा। बिल्कुल करेंगे। थैंक यू, खुश रहिए, जज़ाकल्लाह। देखें ना, इसमें पानी गया है ना कुछ भी नहीं गया है, सिर्फ कोकोनट ऑयल लिया था इन्होंने आधा कप, ठीक है, और उस कोकोनट ऑयल को इन्होंने फ्रिज में रख दिया या फ्रीज़र में रख दें जल्दी है। जब वो एक घी के फॉर्म में आ जाए, सॉलिड हो जाए, तो उसको इसमें डाल के इन्होंने शहद, नारियल का बुरादा और चेरीज़ के साथ उसको मिक्स किया, और ये देखें कितना ज़बरदस्त सा हो गया। और मिक्स करने के बाद आप इसको ये फ्रीज़र में रख रहे हैं, ठीक है? ये मीठा, ये जो कोकोनट स्लाइस है, ये आप बनाएं ईद पे, ईद ट्रॉलीज़ के लिए इतनी अच्छी इजी चीज़ है। इसको कोई बेकिंग शेकिंग का कोई चक्कर नहीं है इसमें। तो जिन बच्चियों के पास, जिन लोगों के पास घर में अवन नहीं है, उनके लिए तो ये परफेक्ट है। अच्छा, अब आप आइए, इटालियानों की चॉकलेट ली है। ये आपने डार्क ली थी या डार्क चॉकलेट ली थी इटालियानों की, 200 ग्राम। 1 कप ले लो आप चॉकलेट, 200 ग्राम। मैं आप लोगों को आज फिर एक रिक्वेस्ट करती हूँ, आप, मुझे नहीं पता आप अरशद इस चीज़ को हाँ कहेंगे या ना कहेंगे, मेरे साथ आप एग्री करेंगे या नहीं। मैं समझती हूँ हर घर में एक किचन स्केल होना चाहिए। जी बिल्कुल। अगर आप बेकिंग के शौकीन हैं, देखें ये इन्वेस्टमेंट ज़्यादा का नहीं है। अब इतनी महंगाई के दौर में शायद 1000 रुपये से वो किचन का स्केल शायद 1500 का हो गया होगा, बस इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है? तो आप थोड़ा थोड़ा करके पैसे जमा कर लें, 3 महीने 500-500 रुपये करके आराम से हो जाएंगे, और आप एक किचन स्केल ज़रूर ख़रीदें, आपकी बेकिंग परफेक्ट होगी।
ठीक है, ये कप से और उससे हम बता तो देते हैं, लेकिन जो असल चीज़ है ना वो एक्यूरेट बेकिंग का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इंग्रेडिएंट्स का। अच्छा ये देखें, चॉकलेट 200 ग्राम ली थी, इसमें क्रीम जा रही है और क्रीम को कोई विप नहीं किया है, बस पैकेट खोला है। ये डेयरी की क्रीम है, जो डेयरीज में जो पहले हम भी यूज़ करते थे, अब तो इतना मॉडर्न ज़माना आ गया। वो डेयरी की क्रीम का पैकेट खोला आपने, थैली खोली और वो डाल दिया। कितना लिया है शायद आपने? 200 ग्राम ना जी, ठीक है, 150 ग्राम, 150 ग्राम, तकरीबन 3/4 कप। अस्सलामुअलैकुम नाहिद। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं शिरीन आपा? अल्लाह का बहुत शुक्र, एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। Thank आपके प्रोग्राम में आपको ही खुशामदीद कह रही हूँ। लेकिन बहुत अच्छा लगा। वैसे कल की निस्बत तो आज आप इतनी थकी थकी नहीं लग रही हैं, लेकिन फ्रेश बहुत लग रही हैं माशाल्लाह से। ज़ाहिरी बात है, जहाँ पे कुछ करना ना हो, एक गिलास पानी उठा के भी कोई पीने ना दे, आपकी इतनी खातिर तवाज़ो करे तो क्या है, फिर मज़े ही थे ना। बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के। हैदराबाद में रजिस्ट्रेशन करवाई थी कुकिंग क्लास की, मैं गई थी। आप नहीं थी, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब भी इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने जिंदगी दी तो फरमाइश करनी थी जी जरूर, अगर आप पूरी कर सकें तो बोलें। आपा पता नहीं, अगर घर में, ये अरशद भाई भी खड़े हैं, अगर घर में तंदूर की रोटी अगर बन सके फ्राई पैन से या किसी चीज से तंदूर के बगैर, तो बहुत शुक्रगुजार होंगी। काइंडली कोई ऐसा तरीका बता दीजिए। आजकल पता नहीं मेरे शौहर को क्या हो गया, वो कहते हैं मैं रोजाना तो तंदूर पे जाके खड़ी नहीं हो सकती। अच्छा ठीक है, तो वो एक रोटी बस बनानी होती है उनके लिए, तो एक रोटी के लिए मुझे तंदूर पे जाना पड़ता है सुबह शाम। तो काइंडली कोई ऐसा कोई तरीका बता दें कि घर में तंदूर भी लाना मुमकिन नहीं है, कोई घर के कोई मेथड से। बहुत आसान है, प्रेशर कुकर में साइडों पे लगा के आप कर सकती हैं, प्रेशर कुकर को उल्टा करके सिखाते हैं आपको। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। ओके, नहीं शुक्रगुजार की कोई बात नहीं है, दुआओं में याद रखिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। नाहिद, सवाल का जवाब नहीं दिया आपने, मैसेज करके दे दीजिएगा। अच्छा जी, आपने चॉकलेट लिया, चॉकलेट हमने 1 कप भर के ली थी। इटालियानों की डार्क चॉकलेट ली थी, बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं इटालियानों के। हर चॉकलेट, हर चीज़ आप भूल जाएंगे। इटालियानों लेके आइए घर, सारे आपके सामने चीज़ें पड़ी हैं। और उसको इन्होंने माइक्रोवेव में मेल्ट किया था जस्ट फॉर 30 to 45 सेकेंड। जब वो हल्की सी सॉफ्टन हो गई तो उसमें क्रीम मिला दिया था 3/4 कप। अरशद, मुझे एक बात का जवाब दें। अब जैसा मेरे पास भी जाना मुमकिन नहीं होता है डेयरी पे, वो क्रीम नहीं है, तो मैं अपने घर पे कार्टन ला के रख देती हूँ, वो जो टेट्रा पैक की क्रीम का, तो वो क्रीम जा सकती है। बिल्कुल, वो भी ठीक है, तो आप टेट्रा पैक की क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं। अच्छा, ये लिक्विड फॉर्म में होनी चाहिए। 1 मिनट दे दो बेटा। अच्छा ये देखें, ये मेल्ट हो गई, इसको आपने माइक्रो में रखा था, लिक्विड हो गई। कितनी बेहतरीन सी, देखें इटालियानों की चॉकलेट का कमाल, ये देखें, वाह। अच्छा, इसको कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीज़र में रखें, ताकि जितना ज़्यादा हार्ड होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। जितना आप इसमें हार्ड हो जाएगा ना, तो आप ये जब चॉकलेट उसमें डालेंगे तो वो जाकर उसको पकड़ लेगा, फ़ौरन जमना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। इसको अरशद डाल रहे हैं जमाने वापस। ठीक है, इसको ये वापस से फ्रीज़र में जाएगा और आपकी ये रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है। इसको हम निकालेंगे और सर्व करेंगे। ठीक है, डन। ठीक है जी, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन, और यहाँ पे बन रहा है बहुत ही मज़े का चिकन चीज़ टार्ट। वो रेसिपी आपकी कंप्लीट हो चुकी है कोकोनट स्लाइस की। आपको समझ आ गई होगी कि हमने 2-2.5 कप भर के डेसिकेटेड कोकोनट लिया, उसमें हमने शहद डाला इटालिया का 4 टेबलस्पून, और चेरी ग्लेस, असली वाली जो ग्लेस चेरी होती है वो चॉप करके 2 टेबलस्पून डाल दी, और उसके बाद में उसको अच्छी तरह से मिक्स किया। फिर इटालिया का जो कोकोनट ऑयल था उसका टिन खोल के उसमें से आधा कप हमने वो ऑयल लिया और उसको फ्रीज़र में डाल दिया। जब वो एक घी की तरह से जमने लगा,
तो उसको फिर वो कोकोनट के मिक्सचर में डाल के अच्छी तरह से मिक्स किया तो वो डो की तरह फॉर्म हो गया। उसको 8 बाय 8 इंच के ग्रीस्ड पेपर लाइंड स्क्वायर पैन में डाल के अच्छी तरह से पैट किया। जब वो लेवल हो गया उसको फ्रीज़र में रख दिया। आप आधा घंटा रख देना। चॉकलेट ली थी इटालियानो की 200 ग्राम, 1 कप भर के, उसको हल्का सा मेल्ट किया था। जब वो हल्की सी सॉफ्टन होने लगी उसमें अरशद ने 3/4 कप क्रीम डाल दी और क्रीम डालने के बाद उसको ज़रा सा मिक्स करके दोबारा से माइक्रो में रखा ताकि वो अच्छी सी लिक्विडी और मेल्टेड हो जाए। फिर उसको फ्रीज़र से निकाला कोकोनट वाला डिश और उसके ऊपर पूरी चॉकलेट डाल दी मेल्टेड और उसको रख दिया जमाने। डन, दैट्स कंप्लीट। अब आप आ जाइए वापस से चिकन चीज़ स्टार्ट पे। आप देखो ये कितना ज़बरदस्त सा राइस हो गया है। और ये राइस नहीं हुआ था बिकॉज़ हमारे किचन में स्टूडियो में बड़े बड़े एसीज़ लगे हुए हैं तो पूरा ब्लास्ट पे ठंडा नहीं हो अगर फूल नहीं रहा था। तो अरशद ने इस प्याले को उठा के माइक्रो में रख दिया 30 सेकंड्स के लिए। जलाया था माइक्रो, आपने जलाया था ना नहीं माइक्रो को? नहीं, थोड़ी देर ऐसे रखे 10 सेकंड के लिए। अच्छा, ऐसे ही मतलब रख दिया था, ऑन नहीं किया था, ठीक है। तो वो राइस हो गया, उसको हवा नहीं मिली तो वो राइस हो गया थोड़ा सा। तो अब इसको इन्होंने निकाला, मैदा छिड़का अपने वर्किंग टॉप पे और उसको बेल रहे। ये टार्ट के ट्रेज हैं इनके पास, टार्ट के पैन्स हैं छोटे छोटे, ये आपको आराम से मिल जाते हैं बोरी बाज़ार से। और ये इनका तरीका देखें, एक साथ एक शॉट में 6 तैयार। सच अ गुड आइडिया। बंदा कुछ ना कुछ सीखता है। मैंने भी इनसे बहुत कुछ सीखा और सीख रही हूँ। जस्ट सी व्हाट ही इज डूइंग। जबरदस्त। देखें, कटर की भी ज़रूरत नहीं है, बस बेलन फेर दें। इसको फिर रखेंगे प्रूफिंग के लिए ताकि थोड़ी प्रूफ हो जाए। डबल प्रूफिंग करनी है आपको इसकी। अब इसको आप वापस रख दीजिए, क्लिंग से कवर करें या फॉइल से कवर करें, बिल्कुल हवा नहीं जानी चाहिए। और आप देखें 2 कप मैदे में कितने सारे टार्ट्स बन जाएंगे। ठीक है, इसको रख देंगे प्रूफिंग के लिए। ठीक है। और 2 बन सकते हैं, यानी अभी कितने बने हैं अर्शद? ये 2 4, 4 5, 6 10 12 बन जाएंगे इस डो में। आप लिख लो आराम से, ठीक है? ठीक है। मेरे पास भी थी अर्शद छुरी। जी आप इधर से ले लेते। अच्छा, अब ये जब तक कि ये प्रूफ हो गई तो हम लोग केक का मिक्सचर बना लेते हैं। ठीक है, फिलिंग बाद में करेंगे। जी, ओके। इसकी चॉकलेट है, इसको मैं पहले माइक्रोवेव में मेल्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये चॉकलेट फिर हमने यूज़ की है इटालियानो की, और चॉकलेट ली है अरशद ने वही 1 कप भर के, बल्कि थोड़ी सी ज़्यादा है, 225 ग्राम ली है। और ये ब्राउन शुगर ली है इटालियानो की। अब
इसलिए हम आपके सामने नहीं डाल रहे खोल के कि ये सारी चीज़ें मेजर करके रखनी थी, ठीक है, तो टाइम सेव हो गया। अच्छा, इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले सॉफ्ट बटर, ठीक है, 225 ग्राम, वही 8 आउंस 9 आउंस भर के, साथ ही ब्राउन शुगर, ठीक है, इसको बीट करेंगे। जी बेटा। इटालियानो की ब्राउन शुगर डालिए, 1 कप हीप्ड, 1 कप हीप्ड बटर 225 ग्राम, 1 कप हीप्ड ब्राउन शुगर इटालियानो की। इटालिया का ऑयल एक्स्ट्रा लाइट, एक्स्ट्रा वर्जिन, पॉमेस, किसी से भी हल्का सा ग्रीस कर दीजिए। वन बाई वन इसमें एग ऐड करेंगे। ठीक है, अंडे हैं आपके 5, बटर और शुगर अच्छी तरह बीट हो जाए, एक एक अंडा तोड़ के अलग अलग आपको डालना है। बन रहा है कैपुचिनो केक। पांच अंडे चले गए। फिर इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स फोल्ड होंगे, जिसमें है कॉर्नफ्लावर 50 ग्राम, दैट्स 4 टेबलस्पून हीट, सेल्फ रेजिंग फ्लावर 125 ग्राम, 125 ग्राम होता है 1 कप भर के, ठीक है। और उसके बाद जाएंगे बादाम पिसे हुए 1 कप भर के, और अरशद ने बादाम को कोई ब्लांच नहीं किया है, कुछ नहीं, आम बादाम लेके उसको पीस लिया है, छिलके के साथ है, ये देखें, ठीक है। सेल्फ रेजिंग फ्लावर 1 कप, उसके बाद में कॉर्नफ्लावर 4 टेबलस्पून हीट ये रखा हुआ है, 4 से 5 टेबलस्पून हीट, ये सेल्फ रेजिंग फ्लावर है, और ये बादाम है। ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स जाएंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद जो मेल्टेड चॉकलेट इटालियानो की है उसको मिक्स करेंगे अरशद, और वो इसमें फोल्ड कर देंगे। कोको पाउडर भी हमने डाला है इटालियानो का। कॉफ़ी डालिए, कॉफ़ी, सॉरी, कॉफ़ी कितना? कॉफ़ी, अच्छा, कोको पाउडर उसमें आपने जी डस्टिंग के लिए। ओके। कॉफ़ी है 1 टेबलस्पून। जी, अब इसमें बाकी ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे। कॉर्नफ्लावर, ठीक है, 4 टेबलस्पून हीट कॉर्नफ्लावर, 1 कप आलमंड पाउडर, ठीक है, आलमंड पाउडर 3/4 कप है, और ये सेल्फ रेजिंग फ्लावर 1 कप। इसमें इस केक में बेकिंग पाउडर नहीं है, इसलिए कि सेल्फ रेजिंग फ्लावर यूज़ हुआ है। इसको आपने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल के फोल्ड कर दिया। अब ये मेल्टेड चॉकलेट इसमें डालेंगे, और इस मोल्ड को अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है इन्होंने, और इस मोल्ड में इसको ग्रीस करने के बाद ये मिक्सचर इसमें जाएगा। ब्रेक भी आ चुकी है, आप देखते हुए जाइए। ये देखें मेल्टेड चॉकलेट, ये इटालियनो की चॉकलेट इतनी बेहतरीन है कि कैसी बेहतरीन मेल्ट हो गई है, ये देखें, ठीक है जी, समझ आ गया, परेशान नहीं होइए। मैं वापस आके पूरी रेसिपी आपके सामने रिकैप देती हूँ। देखते रहिए इवनिंग विद शिरीन ओनली ऑन मसाला टीवी।
जी वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन और यहाँ पे हम आ गए हैं केक की फ्रॉस्टिंग पे। अरशद के हाथ में जादू है और ये देखें अभी आपके सामने केक डाला था और बेक हो गया और निकल गया और रेडी है आइसिंग करेंगे। तो ये इतनी मेहनत करता है इंसान के एक केक घर से बना के लाते हैं आप लोगों के लिए, बिकॉज गरम गरम केक पे आइसिंग और वो फिनिशिंग नहीं आ सकती। तो वो जो केक आपके सामने बेक किया था दैट्स गॉन इन दी ओवन, और ये जो वही रेसिपी का जो केक बना के लाए थे उसको ये फ्रॉस्टिंग करेंगे। ठीक है, फ्रॉस्टिंग जो है वो रेडी करेंगे हम। अच्छा, फ्रॉस्टिंग के लिए आपको चाहिए विप्ड क्रीम 200 ग्राम, बटर बटर चाहिए 100 ग्राम, दैट्स 4 आउंस। पहले बटर, चीज़। कौन सी चीज़ ली है अर्शद? हैप्पी को अच्छा, जो आपने क्यूब्स वाली। जी ओके, क्यूब्स वाली चीज़ ली है इन्होंने 4 क्यूब, 4 क्यूब चीज़ ली है, बटर लिया है 4 आउंस, और उसमें क्या डाल रहे हैं? कॉफ़ी। कॉफ़ी डाली है आपने 2 टेबलस्पून, और इटालियानो का कोको। हनी। अच्छा, वो ऊपर डस्टिंग के लिए, वो बाद में जब केक रेडी हो जाएगा ना उसके बाद। ठीक है। हनी 2 टेबलस्पून इटालिया का, फिर से बता रही हूँ 2 टेबलस्पून कॉफ़ी ली, हनी लिया 2 टेबलस्पून, 4 आउंस मक्खन लिया, 4 आउंस चीज़ के क्यूब्स या ट्रायंगल्स लिए, और आइसिंग शुगर भी डाल दी। जी आइसिंग शुगर भी डाल दी 4 आउंस या 100 ग्राम, दैट्स हाफ कप। सबको साथ बीट कर रहे हैं, कॉफ़ी, हनी, बटर, चीज़ एंड आइसिंग शुगर। इसको मैं बेक कर दूँ तो ये बेक हो जाएगा। ठीक है, देखिए थोड़ी सी देर राइस हो गया, अब इसको ओवन में डाल रहे हैं। केक भी अंदर है और वो भी अंदर चला गया। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है केक में से, हालांकि आपने वेनिला भी नहीं डाला था ना? जी, वेनिला डाला नहीं वनीला है ना, नहीं फिर भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मैं आपको केक का भी समझाती हूँ, ठीक है? मुझे याद है। इस पर शहद ऐड कर दें। हनी डाल दिया इटालिया का 2 टेबलस्पून्स। अच्छा, शहद पहले नहीं डाला था? नहीं, वो बाद में। अच्छा, तो उससे कोई फ़र्क पड़ेगा पहले? वो चीज़ जो है ना वो फिर वो नहीं होती। अच्छा, तो शहद अब डालिएगा जब चीज़ आपकी मिक्स हो जाए। क्रीम विप करके रखी हुई है। देखा आपने कितनी अच्छी फ्लफी आइसिंग बन गई है, फ्रॉस्टिंग सॉरी। और अब आपने उसमें विप्ड क्रीम डाल दी 200 ग्राम। विप करने के बाद 200 ग्राम की क्रीम तकरीबन 1.5 कप भर के हो जाती है।
ओह माशाल्लाह, ग्रेट। अरशद, आप दुबई तक जाएं और चीज़ केक फैक्ट्री के चीज़ केक सीख के आएँ। आप यकीन करें, मैंने 5-6 ट्राई किए हैं, उफ, मुंह से नहीं छूटते। इंशाल्लाह ज़रूर जाऊँगा। वहाँ आप जॉब करें, 15 दिन सारी रेसिपी सीख के आ जाए। अच्छा, आप लोग जितना ज़्यादा इसको बीट करेंगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि हमारे पास अच्छा। टाइम नहीं होता। अच्छा, इससे ज़्यादा करना चाहिए। जी, बिल्कुल। और किस चीज़ को ज़्यादा करना चाहिए? बटर और शुगर? बटर ओके, और शुगर। ओके, डन। अच्छा जी, अब ब्रेक आ चुकी है, हम ब्रेक से वापस आ रहे हैं। आप, मुझे याद है, मैं आके आपको केक का वो करती हूँ, रिकैप देती हूँ। और अभी आप क्या करोगे अरशद? बस इसकी फ्रोस्टिंग करेंगे। तो अभी आप इसको काटोगे? काटूंगा। अच्छा ठीक है, तो हम ब्रेक से वापस आ रहे हैं जी। आप देखते रहिए इवनिंग में शीरीन। जी जनाब, वेलकम बैक। इधर क्या रखा है अरशद आपने? ये पानी रखा है, उसको आइस- डबल बॉयलर पे ओके। मेल्ट करूँगा। अच्छा जी, जब तक अरशद वो निकाल रहे हैं, केक के लिए हमने लिया था मक्खन, ठीक है, 225 ग्राम, 1 कप भर के या 9 आउंस, उसी में 9 आउंस या 1 कप ही ब्राउन शुगर डाल दी, दोनों को अच्छी तरह से बीट किया। फिर 5 अंडे डाले, 1 अंडा डाला, बीट किया, दूसरा, तीसरा, चौथा, एक एक करके आपने अंडे डाले, उसको अच्छी तरह बीट कर लिया। फिर इसमें हमने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल दिए, जिसमें सेल्फ रेजिंग फ्लावर था, कॉर्नफ्लावर था और बादाम थे पिसे हुए, ठीक है। आधा से 3/4 कप बादाम थे, कॉर्नफ्लावर 4 से 5 टेबल स्पून था और सेल्फ रेजिंग फ्लावर तकरीबन 1 कप। ये सब डाल दिया और फिर इसके बाद चॉकलेट जो मेल्ट करके रखी थी वो उसमें डाल के फोल्ड कर दिया, सबको अच्छी तरह मिक्स किया और जमाने रख दिया। तो ये क्या है? अच्छा, ये टार्ट है ना, ये बेक होगा ना, इसको फ़ौरन से जो है ना आपने ऑयल लगाना है ब्रश से। ओके। ये टार्ट जो बेक किए थे पिज़्ज़ा के डो के साथ, जैसे ये निकले इसमें आप अच्छी तरह से ऑलिव ऑयल इटालिया का एक्स्ट्रा लाइट, एक्स्ट्रा वर्जिन या पॉमेस को भी अच्छी तरह से ब्रश कर दें। एक तो ये सॉफ्ट भी हो जाते हैं और फिर ये शाइन भी आ जाती है इसके ऊपर Okay. ऑयल से। ठीक है। सी ऑल दीज लिटिल टिप्स, आप जब अपनी आप कॉपीज़ पे रेसिपीज़ लिखते हैं तो उसमें आप आधी कॉपी टिप्स लिख के और सेव कर लो। जो जो ऐसी टिप्स अरशद बताते हैं या मैं आपको बीच बीच में जब याद आती है हम बताते हैं, तो आप इसमें लिख सकते हैं। अच्छा, अब केक रेडी करता हूँ मैं। ठीक है। ठीक है। केक निकाल लीजिए अवन से, ठंडा कर लीजिए पूरा, और फिर आप उसको काटेंगे 2 हिस्सों में, 3 में? 3 में करूँगा। ठीक है। ठीक है, ठीक है। ब्रश दे दीजिए वो छोटा वाला। अच्छा, इसको मैं सॉक कर रहा हूँ। मैंने 50 ग्राम मैंने लिए हनी, ठीक 100 है। ml मैंने इसमें लिया है वाटर। ठीक इसको है। मिक्स करके इससे सॉक कर रहा हूँ। इटालिया का हनी लिया है 2 से 3 टेबलस्पून और उसमें पानी डाल के उसका सिरप बना लिया है। सोचिए हनी के साथ कितना हेल्दी केक है ये, और उसके साथ इसको मॉइस्ट कर रहे हैं हनी और पानी के सिरप के साथ, और कोई पकाया शकाया नहीं है, सिर्फ उसको मिक्स किया है हनी को और पानी को। फिर इस पर ये आपकी जो फ्रॉस्टिंग है क्रीम और बटर चीज़ की, वो उस पर जा रही है। ठीक है, दूसरा लेयर फिर हनी के सिरप के साथ मॉइस्ट कर लिया।
अच्छा आप कपकेक्स निकाल लिए जी थे? वो निकाल लें आप, हो गए होंगे। हो गए हाँ, और केक भी हो गया है। मैं 1 मिनट देखता हूँ। हाँ check। थोड़ा सा कपकेक्स कपकेक हैं थोड़े। अभी किसी का मैं मैसेज पढ़ रही थी कि अरशद से पूछ के बताइए कि मेरा केक हमेशा हार्ड हो जाता है। हार्ड इसलिए होता है, 2-3 वजूहात होती हैं। या तो आप सही तरह से इंग्रेडिएंट्स मेजर करके नहीं डालते, कोई चीज़ आपकी ज़्यादा होती होगी। सही कह रही हूँ जी अरशद? ऐसा होता है। पता है बिल्कुल, अगर मैदा आपने ज़्यादा भर दिया केक में तो हार्ड होना ही है ना। आपकी फोल्डिंग, आपकी मिक्सिंग सही तरह होनी चाहिए। देखें जस्ट सी, ये सिर्फ देखने वाला है बस। जिस तरह से अरशद का हाथ चलता है माशाल्लाह। सॉरी आपको कुछ बस इसकी फिलिंग बननी है अब टार्ट्स की, चिकन की। चिकन रखी हुई है, फटाफट बन जाएगी और उसके ऊपर डालनी है। ओह लुक एट दिस, जो बची हुई फ्रॉस्टिंग है इसको पानी के ऊपर रख दिया है, मेल्ट हो जाएगी, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी जी, ना, और फिर आप जी। इसके ऊपर पोर करेंगे जी। उसको। केक को बेक किया है 180 डिग्रीज पे 40 से 45 मिनट्स के लिए। ये केक बनाने के बाद केक का मिक्सचर जो बच गया था उसको ज़ाया करने से फ़ायदा नहीं है। उसकी कपकेक्स उसमें सांचे में डाल दिए, रैपर्स में, मफ़िन ट्रे में, और उसको बेक कर दिया। अच्छा अब ये देखें 2-3 मिनट लगेगा अर्शद? जी 2 दिन इतना ही। ठीक है, तो हम ब्रेक लेके आ रहे हैं। जब तक ये मेल्ट हो रहा है आपके सामने आके इसकी फ्रॉस्टिंग डालते हैं। हम यहाँ पे अपनी चिकन की फिलिंग बना रहे हैं, आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, मैं आके आपको सही तरह समझाती हूँ। स्टे विद अस। अर्शद फिलिंग बना जी जी जनाब, वेलकम बैक। क्या खुशबू आ रही है, उफ। ठीक है, ये चिकन ली थी अर्शद ने उसके लिए, चिकन टार्ट की फिलिंग के लिए, ठीक है। और चिकन ली है अरशद ने 1 पाव, छोटे क्यूब्स, दरमियानी क्यूब्स काट लिए। और इन्होंने कहा है कि आपको लास्ट टाइम इन्होंने बताया था चिपोटली पाउडर, ये आपको मिल जाता है। और ये आप ले लो 2 टेबलस्पून तेल लिया, उसमें चिकन डाल दी। चिकन डाल के थोड़ा सा सॉटे किया, ऑरिगेनो डाल दिया 1 टेबलस्पून लेवल, और चिपोटली पाउडर 2 टेबलस्पून डाल के उसको मिक्स किया जब तक कि चिकन गल जाए बस। ये देखें, अल्लाह
मैं तो कभी इतनी जुर्रत भी ना करूं कि आइसिंग उठा के पानी के ऊपर रख दूं पिघलने के लिए। कितना कुछ हमको सीखने मिलता है, अल्हम्दुलिल्लाह। वाओ, ये मुझे पता ही नहीं था आपको ये करना है। मैं इतना ज़बरदस्त लेके आई हूँ वहाँ से सिफ्टर, अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त। क्या बात है अरशद। ये कितना अच्छा आइडिया है कि आपने शुरू में ही डाल दिया और वो पूरे जो कोको पाउडर की दाने हैं वो सब उस पे। वाओ, इट्स लुकिंग सो नाइस। वेल डन। अच्छा, और इस पे आप क्या फ्रॉस्टिंग करोगे? बस इस पे केचप लगाएंगे। अच्छा नहीं, इस पे नहीं, इस पे तो यही वाली फिलिंग है ना, वो जब वो उस फॉर्म में थिक फॉर्म में हो ना तो फिर ड्रॉप से लगा देते हैं। अच्छा, बस जी, क्योंकि मेरा तो ये आइडिया नहीं था। पाइप कर देंगे जी ना? जी बिल्कुल। ठीक है। ये जो थिक वाली आइसिंग थी जो आपने केक से स्प्रेड की थी, पाइपिंग बैग पे डाल के इसको आप स्विल्स कर दो, कैपुचिनो कपकेक्स हो जाएंगे। ये हमारा रेडी हो गया। कोई से भी चॉकलेट चिप्स भी डाल सकते हैं, वाइट वाले, ब्राउन वाले, जो आपके ठीक पास है। available। इटालियानो के हमारे पास चिप्स हैं, चॉकलेट चिप्स डाल दें, वाइट चॉकलेट चिप्स डाल दें, बहुत सारी चीज़ें हैं इटालियानो के पास। तो आप इनके प्रोडक्ट्स लेके आइए, सब आप देख रहे हैं, हम उसी से हमने सारी आज बेकिंग की है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, डेकोरेट आप लोग अपनी मर्जी से कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट क्लास, थैंक यू। अब आते हैं टार्ट की तरफ। अब आप आ जाइए, टाइम भी बहुत शॉर्ट है, टार्ट्स कंप्लीट कर लेते हैं। ये वापस से बेक होगा? बस चीज़ मेल्ट होगी। ठीक है। केचप, अच्छा ठीक है। केचप से इसको ब्रश कर लें, फिर इस पे इसकी फिलिंग डालेंगे। फिलिंग में है कैप्सिकम्स चॉप्ड, चीज़ ग्रेटेड एंड टोमेटो बीन्स निकाल के। आप देख लीजिए जल्दी से, ये हम जब ओवन में डालेंगे तो ये आपकी ब्रेक होगी रिकैप की। आज की कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं आई हो, आप चल के रिकैप देखिएगा, और अगर रिकैप से भी कुछ मिस हो जाए तो आज का शो आज रात 2 बजे रिपीट होगा और कल सुबह 9 से 10:30 होगा। आप उस वक्त भी देख सकते हैं। ये आप बच्चों की बर्थडेज पे बनाइए, हाई टी पे बनाइए। जी निकाल लूँ बेटा केक? जी देख लें, अगर हो गया तो निकाल दें। ठीक है जी, ब्रेक भी आ गई है। अरशद नहीं, कच्चा है थोड़ा। ब्रेक है जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। कैपेचिनो केक, अज्जा, चॉकलेट 225 ग्राम, कॉफ़ी 1 खाने का चमचा, मक्खन 225 ग्राम, ब्राउन शुगर 225 ग्राम, अंडे 5 अदद, कुटे हुए बादाम 125 ग्राम, कॉर्नफ्लावर 50 ग्राम, सेल्फ राइजिंग फ्लावर 125 ग्राम, फ्रॉस्टिंग के लिए अज्जा, कॉफ़ी 2 खाने के चमचे, शहद 2 खाने के चमचे, मक्खन 100 ग्राम, चीज़ 100 ग्राम, आइसिंग शुगर 100 ग्राम, व्हिप्ड क्रीम 200 ग्राम, कोको पाउडर डस्टिंग के लिए। तरकीब: चीनी और मक्खन को एक साथ फेंट लें। अब इसमें एक एक करके अंडे शामिल करें।
फिर इसमें खुश्क अज्जा डालकर मिक्स करें। उसके बाद चॉकलेट शामिल करके 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर ओवन में 45 मिनट बेक कर लें। फ्रॉस्टिंग के लिए चीज़, मक्खन और चीनी को एक साथ फेंट लें। जब ये क्रीमी हो जाए तो इसमें कॉफ़ी, शहद, आइसिंग, शुगर, कोको पाउडर और मक्खन डालकर फेंटें। अब इसमें फिटी हुई क्रीम डालें। आखिर में केक पर फ्रॉस्टिंग करके सर्व करें। चिकन टार्ट। टार्ट के अज्जा: मैदा 250 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, चीनी 20 ग्राम, मक्खन 20 ग्राम, खमीर 8 ग्राम, पानी 125 मिलीलीटर। फिलिंग के लिए अज्जा: चिकन बोनलेस 250 ग्राम, चिपोटले पाउडर 2 खाने के चमचे, तेल 2 खाने के चमचे, शिमला मिर्च 1 टुकड़ा, टमाटर 1 टुकड़ा, चीज़ 200 ग्राम, ओरिगानो 1 खाने का चमचा। तरकीब: टार्ट बनाने के लिए टार्ट के तमाम अज्जा मिक्स करें और डो बना लें। अब इसे फूलने के लिए रखें, फिर इसे टार्ट मोल्ड में लगाकर रख दें। फिलिंग के लिए एक पैन में चिकन और खुश्क मसाले डालकर पकाएं। उसके बाद चिकन को टार्ट मोल्ड में डाल दें। अब इसमें सब्जियां और चीज़ भी शामिल कर लें। आखिर में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर ओवन में 20 मिनट बेक करके सर्व करें। कोकोनट स्लाइस अज्जा: खोपरा 200 ग्राम, खोपरे का तेल 100 ग्राम, शहद 50 ग्राम, चेरी 100 ग्राम, चॉकलेट 200 ग्राम, क्रीम 150 ग्राम। तरकीब: खोपरे में तेल, चेरीज और शहद डालकर मिक्स करें। अब इसे चौकोर मोल्ड में बटर पेपर लगाकर 10 मिनट फ्रीज़र में सेट कर लें। फिर एक पैन में चॉकलेट पिघलाकर इसमें क्रीम मिक्स करें। उसके बाद इसे मोल्ड में डालकर 10 मिनट फ्रीज़ कर लें। आखिर में इसे ठंडा कर लें और स्लाइस करके सर्व करें। कोकोनट स्लाइस अज्जा: खोपरा 200 ग्राम, खोपरे का तेल 100 ग्राम, शहद 50 ग्राम, चेरी 100 ग्राम, चॉकलेट 200 ग्राम, क्रीम 150 ग्राम। जी जनाब, वेलकम बैक। वो देखें उधर, माशाल्लाह। आई होप आपको आज का शो अच्छा लगा होगा। मेरे तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को पूरी दुनिया में ये ख़ूबसूरत सा रबीउल अव्वल का महीना बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि सबके लिए ये महीना बहुत अच्छा साबित हो इंशाअल्लाह। इस पे कुछ करना है शायद? नहीं बस हाँ? इस पे अच्छा, इस पे करना है। ज़बरदस्त। ठीक है जी, आई होप आप ज़रूर ये चीज़ें सारी ट्राई करेंगे। और ये नहीं कि आप लोग सिर्फ रेसिपियाँ सीखें और जमा करके रख दें, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। यकीन जाने आज जो कुछ आपने सीखा है, अगली मंगल तक आप इसको बिल्कुल तीनों चीज़ों को ट्राई कर लीजिए ताकि आपके जहन में बैठ जाए। ठीक है, आज की हमारी विनर है अदीबा फ्रॉम रावलपिंडी। आपको बहुत बहुत मुबारक हो अदीबा। कुछ ही दिन में आप तक फ़ोन आएगा, टेलीफोन आएगा, आपसे एड्रेस लिया जाएगा और आपको आपकी अमानत पहुंचा दी जाएगी। अरशद, बेहद शुक्रिया। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आप क्या कर रहे हैं?
इंशाल्लाह अच्छा ही होगा क्योंकि अभी माइंड में नहीं है हाँ मेरे। सही है, हम रेसिपी 2-2 महीने पहले दे देते हैं ना तो अब याद नहीं रहता है। ठीक है जी, इंशाल्लाह आपसे कल मेरी सूरी के शो में मुलाकात होगी। कल बुध वाला दिन है, आपको पता ही है, बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ हैं, तो साथ दीजिएगा मेरा इंशाल्लाह 6:30 से 8 बजे तक। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे, मेरी टीम को, शेफ़ अरशद को, हम सबको दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी बखैर, मिलेंगे आपसे कल। टेक केयर, गुड नाइट एंड अल्लाह हाफ़िज़।